जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अनुपात समानुपात की नेक्स्ट टाइप को। इससे पहले भी हमने अनुपात समानुपात की छोटी छोटी 6-7 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट की क्लास आप तक डाली हुई है, और भी हम 10-10 मिनट के शो के रूप में हम इन मैथ के जितने भी चैप्टर है उनको हम कवर करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहें और हमारे को सपोर्ट करते रहें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है। यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने का एक बेसिक पूरा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। 3:2 था, अब कितना हो जाता है 8:5। अनुपात लिख लेंगे और जितना घटाने के लिए कह रहा है या जोड़ने के लिए वो लिख देंगे 8 और 6। घटाने के लिए कहा था, हमने माइनस लगा दिया। गुणा करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से लिखने के बाद 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। यहाँ इनको गुणा करेंगे तो 8 6 48 और 8 पंजू 40। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास 8, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो रहा है 1। तो अंतर में अंतर का हम क्या दे देंगे भाग, और जो पूछा उससे गुणा कर देंगे संख्याएं। तो पहली संख्या क्या थी 3, हम 3 से गुणा कर देंगे तो 8 किया कितने आ जाएंगे 24। दूसरी संख्या 8/1 गुणा कितना है मान 2, तो 8 दूनी 16। हमारे पास इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा 24:16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है सभी को, ये बात समझ में आई गई होगी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात करना है, वही तरीका होना चाहिए 9:11 7:9। ठीक है, और इसमें से घटाने की बात कर रहा है कितना 4 प्रत्येक संख्या में। हम इनको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 81, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77, 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। 28 और 36 का अंतर देखेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास कितना रहेगा 8 का, और यहाँ अंतर देखेंगे कितना है इनमें 4 का। जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे कर दो जो पूछा जाए। अंतर में हमने अंतर का भाग दे दिया। पूछा क्या है योग, तो योग कितना हो गया 9 और 11 20, या 20 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 20 दूनी 40। इस प्रश्न का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि सेम तरीके के सेम क्वेश्चन है, परंतु इसमें हम कुछ और भी तरीका लगा सकते हैं मेथड। देखिए क्या, ये हमारे पास था 9:11, दूसरा था 7:9। इनका अंतर देखिए कितने का है 2 का, इनमें अंतर कितने का है 2 का। तो जो संख्या जोड़ने या घटाने के लिए कह रहा है उसी में 2 का ही भाग दे दीजिए अंतर का, और गुणा कर दीजिए जो पूछा है। योग पूछा है तो 11 और 9 का योग कितना है 20, कितना आ जाएगा आपके पास 40। इस तरीके से आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगती है ये क्लास के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हर क्लास आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3:2 ये तभी हमने किया था, सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये तभी कर लिया हमने। इसका कमेंट बॉक्स में आप दोबारा से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है, और ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन 3,000 रुपए की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना होगा। तो देखिए इस हम प्रश्न को करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हो कि ए की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाता है 18। तो 18 का भाग किस ऑप्शन में जा रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 का अर्थ हो गया 9 और 2 का भाग जाना चाहिए। 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पर लेकिन हम मेथड से करते हैं तो देखिए क्या होगा 3:4 18:23।
यहाँ कितने की 3000 की क्या हो रही है वर्दी, दोनों के 3000 की वर्दी हो रही है, इसलिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 69, 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72, 18 3 54,000 और 23 को गुणा करेंगे तो 69,000। 54 और 69 में अंतर करेंगे तो कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 15 का अंतर, तो 15,000 बटे में यह अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 3 का, गुणा में जो पूछा जाए, पूछा क्या है इसमें वर्दी के बाद, तो 23 से गुणा मत करना, सीधा पहले 4 से गुणा करना, 3 पंजू 15, ठीक है, 5 चौक 20, नहीं एक ही पूछा है ना, तो एक का तो 3 से ही गुणा होगा, एक का पूछा है इसमें, बी का नहीं। एक का अनुपात कितना है देखिए यहाँ 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 5 3 15,000 एक का पहले वेतन था, अब 3,000 की वर्दी हो रही है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को, दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो देखिए 2:3 7:10 कितना जोड़ने की बात कर रहा है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 2 से गुणा कर देंगे 20, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, ठीक है, 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, दोनों का अंतर बात करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ 12, यहाँ कितना आ रहा है 1, और जो पूछा उससे गुणा कर दीजिए, दोनों का अंतर पूछा है तो 2 और 3 का अंतर कितना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में। दोस्तों समझ में आ रही है, क्लास कैसी लग रही है ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा एक बार क्लास का बिल्कुल अब सही है सेट। नेक्स्ट पे चलते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, यदि इनमें प्रत्येक में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी शायद सेम ही क्वेश्चन आ गया है, एक बार हम देख लेते हैं, 7:9:11 7, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है, 9:7 है, यदि वे क्रम से 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय क्या है, 7:5 9:7, यहाँ 1700 यहाँ 1100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 9 पंजू 45, 11 9 9900, 17 को 7 से गुणा करेंगे, 17 7 119, तो इन दोनों का अंतर करेंगे 11,900 और 9900 में, तो आप कहेंगे सर कितना आया 2000, यह अंतर कितना इन दोनों में 4 का, गुणा कर देंगे हम किससे, जो पूछा है, प्रत्येक की संगत आय 7 से गुणा कर देंगे तो पहले की आय आ जाएगी और 5 से गुणा कर देंगे तो दूसरे की आय आ जाएगी, 7 पंजू 3501 ही है, ए में कितना है, डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का क्या हुआ आंसर। क्लियर है दोस्तों, ये था आज के हमारे क्वेश्चन, समझ में आए, कैसी क्लास लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, जय हिंद जय श्री राम।